श्री राम जो है तीर चलाते हैं और रावण जल जाता है एंड लोग उसके सामने तालियां बजाते हैं, हूटिंग करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि रावण ने अपने जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको अपने काबू में कर लिया। नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे रावण को आग लगा के रावण को, कुंभकर्ण को और मेघदूत को जलाया जाता है। कि जो प्रकांड ब्राह्मण है जिसने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा, जो हर किसी के फोन के रिंगटोन पे है, उसको हम आग लगा रहे हैं। अगर आप साउथ इंडिया की तरफ बैठे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहाँ पे रावण के नाम पे मंदिर है, वहाँ उसको पूजा किया जाता है। शायद हो सकता है आज से 10-15 साल में लोगों को समझ आ जाए कि रावण को आग लगाना नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, रावण की जो लिंचिंग होती है, जिसमें रावण को श्री राम जो है तीर चलाते हैं और रावण जल जाता है एंड लोग उसके सामने तालियां बजाते हैं, हूटिंग करते हैं, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है। अगर आप साउथ इंडिया की तरफ बैठे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहाँ पे रावण के नाम पे मंदिर है, वहाँ उसको पूजा किया जाता है। वहाँ लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि बहुत ही प्रकांड ब्राह्मण था जिसने शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता थे। वहाँ पे उनको ये नेगेटिव नहीं माना जाता। यही लेकिन आप जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे रावण को आग लगा के रावण को, कुंभकर्ण को और मेघदूत को जलाया जाता है। तो ये अगेन एक कॉलोनियल माइंडसेट है जिसको शायद क्वेश्चन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कि जो प्रकांड ब्राह्मण है जिसने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा, जो हर किसी के फोन के रिंगटोन पे है, उसको हम आग लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ सोच में गलती है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। जो धीरे धीरे आजकल जो मैं नोटिस कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कई पॉडकास्ट पे कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग सचेत हो रहे हैं। शायद हो सकता है आज से 10-15 साल में लोगों को समझ आ जाए कि रावण को आग लगाना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि रावण ने अपने जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको अपने काबू में कर लिया था। जी जी। तो वो कैसे? तो रावण को जो वर प्राप्त हुए, शिव जी से प्राप्त हुए, पार्वती माता से प्राप्त हुए और ब्रह्म से प्राप्त हुए। जो ब्रह्मा है, राइट, ब्रह्मा से उनको प्राप्त हुए कि भाई उनको कोई ना देवता मार पाएगा, ना राक्षस, ना पशु मार पाएगा, ना कोई वेपन मार पाएगा, किसी भी उससे अस्त्र से वो मारे नहीं जा सकते। पार्वती माता से उनको ये परमिशन मिल गई थी, कुछ उन्होंने उपासना करी थी कि जब तक मैं परमिशन ना दूं तुम नहीं मरोगे, चाहे कोई आ जाए, ठीक है। एंड शिव जी से उनको परमिशन मिली थी कि एक तो आप अमर हो जाएंगे एंड दूसरा आपके पास 9 ग्रहों का कंट्रोल आ जाएगा। 9 ग्रहों को उसने पकड़ के अपने दरबार में बांध के रखा हुआ था। तो उनको महादेव से, पार्वती माता से और ब्रह्मा से ये वर मिले थे, जिनको उन्होंने अपने अहंकार की वजह से कहीं ना कहीं शायद गलत प्रयोग किया, दुरुपयोग किया, एंड उसकी वजह से ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उस मृत्यु में भी महानता देखने की जरूरत है कि रावण ने सीता का अपहरण इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि उनको विष्णु अवतार के हाथों ही मारे जाना है। आप ये नोटिस करें कि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया और उनके पास जो भी 2-3-4 साल, जितना भी मैं जानता नहीं, मुझे याद नहीं कितने समय रही, चाहते तो उनके साथ वो दुर्व्यवहार कर सकते थे, मगर उनको पूरे आदर के साथ अशोक वाटिका में रखा गया। उन्होंने उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करी, उल्टे उन्होंने इंतजार किया कि विष्णु अवतार आएंगे, मुझे मृत्यु प्राप्त उनके हाथों होगी और मुझे यहाँ से मोक्ष मिलेगा। तो यहीं पे उनकी महानता आती है। कितने लोग हैं जो अपनी मृत्यु किसके हाथों आएगी ये जानते हुए उसको आमंत्रण देते हैं कि तुम इधर आओ, मुझे मारो अपने हाथों से। रावण तंत्र विद्या भी करता था। रावण तंत्र विद्या भी करते थे, इसीलिए उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र अपने आप में एक तांत्रिक स्त्रोत है। एंड रावण ने नवग्रहों को कंट्रोल कर रखा था। उन्होंने 9 ग्रहों को पकड़ के अपने पास बांध लिया था। इसलिए बांध लिया था क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनका जो जीवन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फेट भी कहते हैं, उनकी जो किस्मत है उसको वो कंट्रोल कर पाए, किसी और के पास वो कंट्रोल ना रहे। तो उन्होंने 9 ग्रहों को अपने पास बांध के रखा हुआ था। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे शनिदेव, जिनको उन्होंने पकड़ के अपने पास रख लिया था और उनको उल्टा करके, मतलब उनका जो मुंह है उसको ज़मीन की तरफ बांध के उनको नीचे बांध दिया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जिसके ऊपर पड़े उसकी हालत ख़राब हो सकती है। ये भी एक भ्रांति है एक्चुअली। शनिदेव के जिसके ऊपर दृष्टि पड़े और राजा को रंक भी बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं। ये किसी और पॉडकास्ट के लिए प्रश्न है। तो उन्होंने उनको वहाँ बांध रखा था। और जो ये माइथोलॉजी में आता है कि शनिदेव से अगर आपको कृपा पानी है या उनसे आपको थोड़ी शांति लेने की ज़रूरत है तो हनुमान जी से आपके साधना करें,
वो इसीलिए है क्योंकि जो शनिदेव को रावण ने बांध के अपने दरबार में रखा हुआ था, उनको वहाँ से छुड़ाया था हनुमान जी ने। आपको ये प्रसंग पता होगा कि हनुमान जी जो हैं पहले तो कूद के अशोक वाटिका पहुँचे, सीता जी से मिले, और जब सीता जी से मिले तो उनको उसके बाद में दरबार में पेश किया गया रावण के सामने। और रावण ने कहा कि तू बंदर कौन, यहाँ पे कैसे आया, तू वानर है, उनकी काफ़ी खिल्ली उड़ाई। फिर उन्होंने, हनुमान जी ने उनको चैलेंज किया कि अगर तुम इतने बड़े शेर हो तो ये रहा मेरा पैर, ये रही मेरी जांग, हिला के दिखाओ। तो कई लोग आगे बढ़े, मेघनाथ आगे आए, विभीषण आगे आए, और भी जो सेनापति वगैरह थे रावण के आगे आए, सब ने उनकी जंगा को लाने की कोशिश करी, कोई हिला ही नहीं पाया। तो रावण ने कहा सब बेकार है, मैं आगे जाके हिलाता हूँ। इसी पर हनुमान जी हंसे, उन्होंने कहा अरे पैर ही पकड़ना तो मेरा क्यों पकड़ता है, जो श्री राम आ रहे हैं उसका पैर पकड़। और ये कह के वो कूदे अपनी जगह से, एंड जब वो कूदे तो जाके बैठे उनके दरबार की सीढ़ियों के पास, एंड जब वहाँ उन्होंने धम से पैर मारा तो शनि थे वो पलट गए। और जैसे ही शनि पलटे उन्होंने अपनी आंखें खोल ली, उनकी आंखें खुलते ही लोहे की लंका, सोने की लंका लोहे की बन गई। और जैसे ही वो लोहे की बनी, सबसे पहली जो गलती हुई, रावण के दिमाग में एक विचार आया, ये जो वानर है इसकी बेइज्जती करने के लिए मैं इसकी पूंछ में आग लगा देता हूँ। तो उसने सबको बोला इसको पकड़ो फिर से, इसके पहले कि हनुमान जी वहाँ से निकल सकते। ये सारा जो है खेल जो हो रहा था, शनि की दृष्टि जो पड़ी थी रावण के ऊपर, इसलिए हो रहा था। उसके दिमाग में विचार क्यों आया कि वानर की मैं पूंछ जला देता हूँ। खैर उसने हनुमान जी को पकड़ा। अच्छा, हनुमान जी भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे, उनको पता था कि इसके आगे क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं खड़ा हूँ, मेरी पूंछ पे बांधो कपड़ा और तेल डालो, जला दो। और जहाँ उन्होंने जलाया, हनुमान जी कूदे और पूरी लंका में लगा दी आग। ये सारा का सारा खेल जो है शनिदेव का है। मगर कमिंग बैक, इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव से अगर किसी को शांति चाहिए, मान लो किसी की कुंडली में शनिदेव की 7.5 चल रही है, या ढैया चल रही है, या कोई भी ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस चल रहा है, उससे आपको अगर शांति चाहिए तो हनुमान जी के पास जाइए, क्योंकि हनुमान जी अगर कह दें तो शनिदेव उनको टाल। एक रावण संहिता भी है, तो रावण संहिता में क्या लिखा हुआ है? देखो, दुनिया में जो ज्योतिष है दो तरह के होते हैं, एक है भृगु संहिता, एक है रावण संहिता। ओके, भृगु संहिता में अलग अलग चार्ट्स दिए गए हैं, एंड अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस पे ये बताया गया है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो कुछ ऐसा हो सकता है। रावण संहिता में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया कि ऐसा लिखा गया है कि अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है तो ऐसा ही होगा। उसमें उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसमें सर्टेनिटी है कि यही होगा। मगर आज के डेट में जो रावण संहिता नाम की किताब कई दुकानों में, कई पब्लिकेशंस की अवेलेबल है, ये वो ओरिजिनल रावण संहिता है नहीं। ये कुछ करप्टेड वर्जन है जिसमें कुछ भृगु संहिता एंड शायद कुछ एलिमेंट और रावण संहिता हो। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो तो कहीं लुप्त है, जो किसी को नहीं पता कहाँ है। तो रावण संहिता रावण ने लिखी थी? रावण संहिता रावण ने लिखी थी क्योंकि उसको ज्योतिष का भी ज्ञान था। रावण संहिता रावण ने लिखी, शिफ्ट ऑन द थ्रोट रावण ने लिखा, रावण ने पीडियाट्रिक कई सारी बुक्स लिखी उस पर क्या कहते हैं, सर्जरी के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर। रावण ने कई सारे, जो आज के डेट में हम जिसको तंत्र कहते हैं, कई सारे मशीन्स बनाई जिसका प्रयोग आप रामायण में कई जगहों पे देखते हैं, जो वेपन्स यूज़ होते हैं। वो सारी चीज़ें टेक्निकली अगर देखा जाए तो रावण बहुत बड़ा एक इंजीनियर भी था। उन्होंने कई चीज़ें ऐसी उस वक्त ईजाद करी। आप अगर डिस्क्रिप्शन देखें, जैसे उसमें डिस्क्रिप्शन है कि एक तीर चला, वो जाके जहाँ पे फटा उससे एक मशरूम शेप का क्लाउड उठा, जिसमें पहले आग निकली फिर धुआं निकला। अगर इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ो तो क्या याद आता है? ये डिस्क्रिप्शन है एटॉमिक बॉम्ब की, जो कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर मशरूम क्लाउड हुआ था जब बॉम्ब फटा। यही एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन रामायण में है। जब राम जी का तीर चलने की या रावण के तीर चलने की बात आती है, सेम डिस्क्रिप्शन महाभारत में भी है, जहाँ पे अलग अलग अस्त्रों के चलने पे अलग अलग जो रिजल्ट्स बताए गए हैं कि एक तीर चला जिससे 2000 आदमी एक साथ मर गया। ऑब्वियसली वो एक तरह की मिसाइल थी। कमिंग बैक, रावण एक प्रकांड ब्राह्मण थे। पहली बात तो रावण ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, बहुत ही पढ़े लिखे ब्राह्मण थे। उनको आयुर्वेद का, उनको ज्योतिष का, उनको मेडिकल साइंस का, उनको सर्जरी का, उनको पोइट्री का, उनको तंत्र का बहुत ही प्रकांड ज्ञान था। एंड आज भी जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में या कर्नाटका में जो उनके मंदिर हैं, या लंका में जहाँ उनके मंदिर हैं, वहाँ उनकी प्रार्थना इसीलिए की जाती है क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप वो सारी चीज़ें सीख सकें जो उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। रावण के भाई कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण के बारे में एक्चुअली क्या बताया गया है? तो कुंभकर्ण की बात
अगर मैं सिर्फ कुंभकर्ण की बात करूं तो अधूरी रह जाएगी। हमें एक कदम पहले पीछे लेके बोलना पड़ेगा रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। अब अगर आप इसका सही में मीनिंग उतरने की कोशिश करें तो ये है रजस, तमस और सत्व। विभीषण हुए सत्व, क्योंकि वो हमेशा सत्य का साथ देना चाहते थे। जब रावण साहब सीता जी को उठा लाए तो उन्होंने उनको समझाया कि आप गलत काम कर रहे हो, ये मत करो, उनको जाके लौटाओ। जब श्री राम लंका के बाहर पहुँचे तो विभीषण ने उनको जाके बताया कि देखो, आपको अगर युद्ध जीतना है तो ऐसे जीतना पड़ेगा। तो ये हो गया सत्य। तमस हो गए कुंभकर्ण, जो कि 6 महीना सोते थे, उसके बाद उठते थे, खाना पीना खाते थे, फिर वापस सो जाते थे। कुंभकर्ण की स्टोरी ऑफ कोर्स एक और है जो अभी डिफरेंट है, उस पर भी उतरेंगे, मगर ये हो गया तमस। एंड फिर आता है सत्व, सॉरी रजस। रावण है रजस। रजस क्या चाहता है? हर चीज का कंट्रोल चाहिए, हर चीज में आगे बढ़ना है। एक चीज है तो 2 और चाहिए, 2 हैं तो 4 और चाहिए। तो हमारे ही शरीर के अंदर, हमारी ही जो हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं, यहीं पे तीनों गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। इन्हीं तीनों गुणों की कॉम्बिनेशन की जो यहाँ पे वर्णन दिया गया है वो है कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। कुंभकर्ण के पास भी कोई विद्या थी जिस तरीके से रावण के पास थी? कुंभकर्ण की विद्या ये थी कि वो इंद्र का सिंहासन जीतना चाहते थे। वो जब शुरू में उनको वो नींद आने वाली प्रॉब्लम थी नहीं, वो भी बड़े प्रकांड इंजीनियर थे। उनके नाम पे भी रामायण में कई सारे वेपन्स का इजाद आता है, राइट। फिर उन्होंने तपस्या की ब्रह्म की, एंड वो इंद्र को चैलेंज करके इंद्र का सिंहासन लेना चाहते थे, राइट। एंड जो वो चाहते थे, दूसरी चीज वो चाहते थे कि मैं एक बार में सोऊं नहीं, मैं 6-6 महीने जगे रहूं, मुझे निद्रा ना आए, और मैं अपना जो काम है रात रात भर जाग के दिन दिन भर काम कर पाऊं। लेकिन हुआ ये कि ब्रह्मा जी जब उसकी वो तपस्या चल रही थी, समझ चुके थे कि ये जो मांगने वाला है, अगर मैंने इसको ये दिया तो आगे जो श्री राम विष्णु अवतार आ रहे हैं उनके काम कंप्लीट होने में मुश्किल आ जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने सरस्वती जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऐसा कुछ इसके मुंह से बुलवा दो ताकि वो जो विष्णु अवतार का काम है उसमें वो खलल ना डाल पाए। तो जैसे ही वो वर मांगने वाला था, उसके मुंह से इंद्र के बजाय निद्रा निकल गया। एंड उससे फिर असर ये हुआ कि 6 महीने सोया करते थे, एक दिन जगा करते थे, क्योंकि 6 महीने की भूख थी। तो उन्होंने फिर इंजीनियरिंग और इनोवेशन सब बंद कर दिया। वो सिर्फ उठते थे, खाना पीना खाते थे, वापस हो जाते थे 6 महीने। इसकी वजह से वो इतने ज्यादा मोटे तो इतने विशाल हो गए। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा, कुंभकर्ण एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है तमस को। तो तमस होता ही, तमस को अगर हम नवदुर्गा के रूप में देखें तो जो महिषासुर है, जो भैंस है, वो तमस का प्रतीक है बेसिकली। तमस इज स्लो, तमस इज आलसी, तमस इज मिड विटेड, राइट। तो बेसिकली तमस क्योंकि उसके अंदर इतना था, इसलिए वो धीरे 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 बड़ा मोटा विशाल होता गया। एंड ये भी फैक्ट है कि जब उनको श्री राम ने मारा, तो जब वो गिरे तो उनके गिरने से भी कई हजार असुर मर गए थे। मेघनाथ की अगर हम बात करें तो एक ऐसा भी माना जाता है कि रावण ने जो ग्रह अपने कंट्रोल में किया था वो मेघनाथ की बर्थ के अकॉर्डिंग किया था। हाँ, देखिए, थोड़ा सा इसमें जो मैं आपको इसमें क्लैरिफिकेशन दूंगा। रावण ये चाहता था कि मैं नसीब को, किस्मत को कंट्रोल कर पाऊं, भाग्य को कंट्रोल कर पाऊं। भाग्य कौन चेंज करता है? ग्रह चेंज करता है। ग्रह मतलब पकड़ना। तो ये जो 9 ग्रह हैं ज्योतिष में, इनकी पोजीशन के हिसाब से आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, राइट। अप एंड डाउन आता है, अच्छा और बुरा होता है। तो जब मेघनाथ पैदा हो रहे थे तो बेसिकली रावण को अपने ऊपर तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे को ब्रह्मा से, पार्वती माता से, स्वयं महादेव से मुझे आशीर्वाद मिले हुए हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मगर मेरा जो बेटा है कहीं इसका कुछ ना बिगड़ जाए। इसीलिए उन्होंने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके नवोग्रहों को अपना बंदी बना के रख लिया था कि मेरे बेटे को कुछ ना हो पाए। ये बात अलग है कि जो मेघनाथ हैं वो युद्ध में भी उतरे और लक्ष्मण जी के हाथों मारे भी गए।